नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में हुआ धुआंधार मतदान। 80% हुई वोटिंग में जमकर पड़े बीजेपी को वोट। और इसके अलावा आपको बता दें, हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के इर्द गिर्द दिखाई दी टीएमसी। जी हां, टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पर कर रहे थे बीजेपी नेताओं पर हमला। चुनाव के दौरान जगह जगह पर टीएमसी के गुंडों ने की बमबारी। आपको बता दें, कूच बिहार में भी हुई हिंसा के लिए सुरक्षा बलों पर लगाया टीएमसी ने आरोप। और हताशा से भरी टीएमसी ने अब फिर केंद्रीय बलों पर लगाए झूठे आरोप। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में टीएमसी की ओर से जिस तरीके से बमबारी और गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, ये साफ है कि ममता बनर्जी अब हताश हो चुकी हैं, जिसके चलते जगह जगह पर बमबारी कराई जा रही है और आरोप सुरक्षा बलों पर लगाए जा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले, कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता से झड़प के बाद पहले फायरिंग की टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उसके बाद बमबारी भी शुरू कर दी, जिसमें आपको बता दें कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सीतलकुची में भी 2 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई। तो साफ तौर पर चौथे चरण के चुनाव में जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की जो गुंडागर्दी सामने आई है, सीतलकुची में 2 अलग अलग जगह पर घटनाओं में 5 लोगों की जो मौत हुई थी, इसको लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात की है। आपको बताते चले, इस दौरान जिस तरीके से तमाम तरह की जो हथकंडे टीएमसी पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अपना रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि चौथे चरण में जिस तरीके से जनता ने टीएमसी पार्टी को नकारा है, शायद ये इसी का गुस्सा था जो जगह जगह आगजनी बमबारी लगातार कार्यकर्ता दिखाई दिए। तो वही इन सब को लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि मेरी राय में ये घटनाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के घिराव के लिए बुलाए गए उस पुराने बयान के कारण हुए। जी हां, आपको बता दें, ममता बनर्जी ने ये पहले ही साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि सीआरपीएफ बलों का घेराव किया जाए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि अब चौथे चरण के चुनाव में टीएमसी की हताशा दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से कूच बिहार में जो घटना हुई, उसके बाद ममता बनर्जी का जो बयान लगातार सामने आया कि मुझे गृह मंत्री से धमकी देते हैं, केंद्र के इशारे पर यह गड़बड़ी हुई है और अफसर बदलने की वजह से यह हमला हुआ है। तो लगातार ममता बनर्जी अब जिस तरीके से शर्मनाक बयानबाजी देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, आपको बताते चले, इसको लेकर अब तमाम आरोप ममता बनर्जी पर लगते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय बलों पर ममता बनर्जी को विश्वास नहीं है और इसीलिए लगातार वो तमाम तरह के आरोप कभी सीआरपीएफ पर लगाती हैं, कभी बीएसएफ पर लगाती हैं। तो आपको बताते चले, जो शर्मनाक वाकया आज पश्चिम बंगाल में जगह जगह देखने को मिला, ये वाकई बेहद ज्यादा निराशाजनक था। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के जो नेता थे, जो टीएमसी के जो तथाकथित जो नेता हैं, जिन्हें गुंडे का रूप अगर हम कहें तो भी सही होगा, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग करते हुए दिखाई पड़े थे जगह जगह पर, और कैसे बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर तमाम तरह से बमबारी जगह जगह पर की गई, ये वाकई बेहद शर्मनाक थी। आपको बताते चले कि चौथे चरण के 44 सीटों को लेकर आज मतदान हो रहा था, जिस दौरान आपको बताते चले कि रुझान जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे थे वो ये कि 44 में से कम 30+ सीटें बीजेपी को जाती दिखाई पड़ रही, जिसमें 21 की सीट ही टीएमसी के खाते में दिखाई पड़ रही थी। और जिसी के चलते लगातार टीएमसी के पार्टी के नेता इस कदर उग्र हो गए कि वो बौखलाहट में बूथ कैप्चरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि 5 जिलों की 44 सीटों पर आज मतदान हुआ था और इस चरण में 373 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बंगाल में चरण दर चरण चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान भी अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज चौथे चरण के चुनाव के दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी को जो बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कैसे उन्हीं के अपने राजनीतिक सलाहकार ने ये साफ तौर पर स्वीकारा था कि मुस्लिम
तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के चलते ही अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी और टीएमसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भी साफ तौर पर ये कहा था, उनका जो ऑडियो टेप वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर ये बातें सामने आए कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहते दिखाई दिए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी आए और जो अब तक 30-35 सालों से नहीं हुआ वो बदलाव पश्चिम बंगाल में हो। लेकिन जिस तरीके से अब नैया डूबती हुई पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दिखाई पड़ी है, क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज जो मतदान के दौरान जो वाक्य जगह जगह से सामने आए वो बेहद शर्मनाक था, क्योंकि जिस तरीके से हुगली में भी टीएमसी गुंडों की ओर से बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर कैसे बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती लोकेश चटर्जी पर जानलेवा हमला किया गया था। जी हां, आपको बताते चले कि हुगली में भाजपा नेता लोकेश चटर्जी की कार पर स्थानीय लोगों ने हमला किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। और इसके बाद आपको बता दें, सुरक्षा बलों से काफी मुशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिसके बाद लोकेश चटर्जी ने चुनाव आयोग से बात की। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, मुझे मारने की कोशिश की गई, मैंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ नहीं किया और ये घटना जो पूरी थी वो बूथ नंबर 66 की थी। और इसके अलावा आपको बताते चले कि तमाम अलग अलग जगहों से लगातार जो घटनाएं सामने आई, जिस तरीके से बमबारी की खबरें सामने आई, ये वाकई बेहद शर्मनाक थी। और ये साफ तौर पर आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी की हताशा है, क्योंकि ममता बनर्जी अब बौखला गई है ये जानकर कि पिछले 3 चरणों में जिस तरीके से उन्होंने जो हार का सामना किया और आज चौथे चरण के चुनाव में जिस तरीके से 80% मतदान जो हुआ और किस तरीके से 30 से 35 सीटें इस पूरे 5 जिलों के जो मतदान थे, आज 5 जिलों की सीटों पर इसमें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दी। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी के लगातार होश उड़े हुए हैं। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले दौरान इन 44 सीटों में 39 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब जो रुझान सुबह से सामने आए, इनमें साफ तौर पर 30 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और टीएमसी की अगर बात की जाए तो मात्र 8 से 10 मुश्किल से सीटें आती दिखाई पड़ रही हैं और बाकी 4 सीटें अन्य के खातों में दिखाई पड़ रही। तो साफ तौर पर आपको बता दें, बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री भी ये साफ कर चुके हैं कि 3 चरणों के चुनाव में 63 से 68 सीटों का दावा उन्होंने किया था। और साथ ही साथ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें देती नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि बंगाल में जिस तरीके से आज चौथे चरण के दौरान जो माहौल बनाया गया वो वाकई बेहद शर्मनाक था। और जिस तरीके से ममता बनर्जी गृह मंत्री पर तमाम आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं, लेकिन अब लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इस्तीफा ममता बनर्जी को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज जो चौथे चरण के चुनाव में टीएमसी ने अपनी हताशा दिखाई है, अपनी बौखलाहट दिखाई और बौखलाहट में जिस तरीके से मासूम लोगों को जो मारा गया है उसका हिसाब ममता बनर्जी को करना होगा। और अब ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार, हालांकि शुरुआती दौर में छुटपुट घटनाएं सामने आई थी, लेकिन जब कूच बिहार का मामला सामने आया जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई और जिस तरीके से तमाम अलग अलग जगह पर भी टीएमसी के गुंडों ने कैसे बमबारी की, कैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ जैसा उन्होंने रवैया किया, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये दरअसल पश्चिम बंगाल की वर्तमान की स्थिति है, जहां पर गुंडागर्दी कर कर लोगों को मारपीट कर कर अपना काम करा जाता है। लेकिन अब आपको बताते चले कि 2 मई के बाद एक अलग पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने भी, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर इस पूरे मामले पर बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी हताशा ये दिखा रही है, ये हताशा सिर्फ और सिर्फ 2 मई तक चलेगी, क्योंकि उसके बाद बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और प्रदेश में एक शांति का माहौल होगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब अपनी बौखलाहट इस कदर बढ़ती उनकी जा रही है कि वो अब इतना निचले स्तर पर आ चुके हैं कि वो खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें
कि सीआरपीएफ के हेड चीफ भी ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से फायरिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद अपने बचाव में पुलिस ने फायरिंग की थी। लेकिन साफ तौर पर अब जो तस्वीर आज सामने आई ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि अब जिस तरीके से अराजकता का माहौल अब तक पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों से बना हुआ था, अब इसकी छुट्टी होने वाली है। क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चले जो झूठे आरोप सीआरपीएफ पर ममता बनर्जी ने लगाए और आज जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ममता बनर्जी ने जो सवाल खड़े करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का जो इस्तीफा मांगा, ये वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि आज 44 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है और अब 4 चरणों का चुनाव बाकी है। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इन 4 चरणों के चुनाव में साफ तौर पर जो तस्वीर साफ हो चुकी है कि किस तरीके से भारी बहुमतों के साथ बीजेपी प्रदेश में सरकार बना रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार टीएमसी की पार्टी छटपटाती हुई दिखाई पड़ रही है। ममता बनर्जी की बौखलाहट, उनका गुस्सा इस कदर दिखाई पड़ रहा है कि वो अब खुलेआम गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए, जिसकी तस्वीर साफ पर आज पश्चिम बंगाल में हुए चौथे चरण के चुनाव में देखने को मिली थी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक थी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।